नमस्ते दोस्तों, आज मैं अपने खेत में खड़ा हूँ। यही जगह मेरी ज़िंदगी का असली हिस्सा है। सुबह सुबह जब मैं यहाँ आता हूँ ना, तो हवा की ठंडक, मिट्टी की खुशबू, सब कुछ दिल को सुकून देता है। यही खेत देख के मुझे हमेशा एक बात समझ आती है कि दुनिया की कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती। जैसे फसल को पानी, हवा, धूप सब धीरे धीरे मिलते हैं, वैसे ही पैसों को भी टाइम लगता है बढ़ने में। मैं यहीं से सीख कर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी चला रहा हूँ। रोज़ थोड़ा थोड़ा बिना जल्दी किए, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, मैं अपना काम करता हूँ बिल्कुल इस खेत की तरह। और दोस्तों, इस खेत ने मुझे सबसे बड़ी बात सिखाई है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज काम दिखेगा, कल ज़्यादा दिखेगा, बस रुकना नहीं चाहिए। ये मेरी झोंपड़ी है दोस्तों, सुबह का चाय पानी यहीं पे होता है और फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। कुल मिलाकर मेरे दिन की शुरुआत इधर से ही होती है। चलो अब खेत झोंपड़ी देख ली, अब सीधा मार्केट अपडेट पर चलते हैं दोस्तों आज मैं आपसे एक सीधी बात शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं मार्केट शुरू किया था ना, तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता था। बस ग्रो ओपन करता था और सोचा था कि लोग पैसे कैसे बढ़ा लेते हैं। ना कोई सिखाने वाला था, ना कोई बताने वाला था कि क्या सही है क्या गलत है। गलती पर गलती होती गई। कभी प्रॉफिट दिख गया तो खुश, पर जब लॉस होता गया तो लगता था कि शायद मार्केट मेरे बस का नहीं है। पर एक बात मैंने पक्की कर ली, सीखना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े। इसलिए मैं रोज़ थोड़ा समय मार्केट को देता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि पैसा किस तरह बढ़ता है। आज मैं जो थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ वो सिर्फ अपनी मेहनत से समझा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको वो सब तकलीफ ना हो जो मुझे स्टार्टिंग में हुई थी। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको अपनी पूरी होल्डिंग दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ और कैसे करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपना टोटल होल्डिंग दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 47,000 के आसपास लगा हुआ है, और अब इसका वैल्यू बढ़कर 55,000 से ऊपर हो चुका है। इसमें मेरा अभी तक का प्रॉफिट 8,400 के करीब बन रहा है, और अगर परसेंट में देखें तो लगभग 17-18% का ग्रोथ मिल रहा है। ये सब धीरे धीरे हुआ है, रोज़ थोड़ा थोड़ा सीख कर और लॉन्ग टर्म सोच कर मैंने अपना पैसा यहाँ लगा रहा हूँ। आगे मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि ये पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है। सबसे पहले यहाँ देख सकते हो मेरे पास ग्रो के 150 शेयर हैं। इसमें मैंने लगभग 15,000 इन्वेस्ट किए थे, और अब इसका वैल्यू बढ़कर 22,000 से ऊपर हो गया है। ये मेरा पोर्टफोलियो का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और इसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए बैठा हूँ। इसके बाद आता है टाटा कैपिटल। ये मुझे आईपीओ में मिला था। मुझे 46 शेयर अलॉट हुए थे। इसमें मैंने 14,996 रुपये लगाए थे, और अब ये लगभग 14,970 के आसपास चल रहा है। ये भी लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाला स्टॉक है। फिर नीचे आता है निफ्टी 20। ये एक ETF है जो पूरा निफ्टी 50 को फॉलो करता है। इसमें मेरे पास 25 यूनिट है, इसलिए इसका रिस्क कम होता है और धीरे धीरे पैसा बढ़ता रहता है। आज ये मेरा 7,100 का इन्वेस्टमेंट 7,320 के आसपास चल रहा है। फिर आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF में मेरे पास 110 शेयर है। ये स्मॉल कैप फंड जैसा काम करता है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है पर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। इसमें मैंने लगभग जितना पैसा लगाया था उतना ही अभी वैल्यू चल रहा है। नीचे आता है निप्पॉन गोल्ड ETF। इसको मैंने फ्यूचर सिक्योर रखने के लिए लिया है। गोल्ड हमेशा सेफ साइड होता है। मेरे पास इसके 18 यूनिट है, और इसमें थोड़ा कम प्रॉफिट चलता रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। उसके बाद आता है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150। ये मिड कैप का ETF है। इसमें मेरे पास 18 यूनिट है। मिड कैप स्लो चलता है पर फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ देता है। उसके बाद आता है SBI निफ्टी ETF बैंक। ये बैंक स्टॉक का ETF है। इसमें मेरे पास 3 शेयर है। बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए मैं इसे भी होल्ड करके चल रहा हूँ। फिर दोस्तों देख सकते हो उसके बाद आता है ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 को फॉलो करता है। इसमें मेरे पास 24 यूनिट है। कभी नीचे आता है कभी ऊपर, पर नेक्स्ट 50 कंपनी फ्यूचर में निफ्टी में आता है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट में अडानी ग्रीन और HDB फाइनेंस सर्विस का मुझे एक शेयर मिले हुए हैं। ये दोनों मैं एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए रखा हुआ है।
ये मेरी अभी तक की सारी होल्डिंग है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा करके मैं हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ ताकि रिस्क कम रहे और लॉन्ग टर्म में पैसा ग्रो करे। दोस्तों ये सारे शेयर में लॉन्ग टर्म लगभग 10 साल के लिए रखे हुए हैं। जब जब मार्केट ओपन होता है ना तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। बड़ा पैसा एक साथ नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे बनता है। मेरे पास कभी 100 रुपये होते हैं, 200 होते हैं, 500, 1000 और जब जब मार्केट गिरता है ना तो मैं तब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। दोस्तों ये तो मेरी स्टॉक वाली होल्डिंग थी। अब मैं आपको अपनी म्यूचुअल फंड SIP दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, मैं म्यूचुअल फंड में अभी टोटल 1,16,000 के आसपास का अमाउंट बना हुआ है। इसमें मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 1,07,995 का है और अभी तक का मेरा प्रॉफिट 8,000 के लगभग दिख रहा है। ये लगभग 7.5% का रिटर्न बन रहा है, जो कि म्यूचुअल फंड के हिसाब से बिल्कुल स्टेबल और अच्छा दिख रहा है। दोस्तों सबसे पहले आता है बंधन स्मॉल कैप फंड। इसमें मेरा लगभग 39,000 इन्वेस्ट है और अब ये बढ़कर 41,700 के आसपास चल रहा है। स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की वाला होता है पर लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देता है, इसलिए मैं इसमें रेगुलर SIP करता रहता हूँ। दोस्तों उसके बाद आता है SBI PSU डायरेक्ट प्लान। इसमें मैंने अराउंड 24,000 लगा रखा है और अब वैल्यू बन गई है 26,700 के करीब। अगला फंड है कोटक मिड कैप फंड। इसमें मेरा 21,000 इन्वेस्ट था और अब ये 22,500 से ऊपर चल रहा है। मिड कैप का रिस्क स्मॉल कैप से कम होता है पर रिटर्न अच्छा मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड परफेक्ट है। उसके बाद आता है एक्सिस लार्ज मिड कैप फंड। इसमें मेरा 10,000 इन्वेस्ट है और अब वैल्यू 10,263 के आसपास है। धीरे धीरे ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद आता है निप्पॉन इंडियन लार्ज कैप फंड। इसमें मैंने 8,000 लगाए थे और अब इसकी वैल्यू 8,300 तक पहुंच गई है। ये फंड ज़्यादा सेफ साइड का है। उसके बाद आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसमें मेरा अराउंड 3,000 इन्वेस्ट है और इसकी वैल्यू 3,289 बन गई है। स्मॉल कैप फर्स्ट ग्रो करता है पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आखिरी फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसमें मैंने 2,000 लगाए थे और अब ये 2,163 के आसपास है। मिड कैप लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है, इसलिए मैंने इसको भी होल्ड कर रहा हूँ और SIP चला के धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं हर महीने कितनी SIP करता हूँ और कौन कौन से फंड में कितना पैसा डालता हूँ हर महीने। सबसे पहले आप देख सकते हो मेरा एक्सिस लार्ज मिड कैप फंड में हर महीने 2,000 कटता है। उसके बाद आता है बंधन स्मॉल कैप फंड। इसमें मैं 3,000 SIP करता हूँ। स्मॉल कैप थोड़ा रिस्की होता है पर लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज़्यादा देता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा हेवी अमाउंट रखता हूँ। उसके बाद आता है कोटक मिड कैप फंड। इसमें मैं 2,000 हर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ। मिड कैप का रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस होता है, इसलिए मेरा ये फेवरेट SIP है। उसके बाद आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसमें मेरा 1,000 SIP लगता है। लार्ज कैप ज़्यादा स्टेबल होता है। और लास्ट में SIB PSU फंड। इसमें मैं 3,000 SIP करता हूँ। प्यूस स्टॉक स्लो एंड स्टेबल होता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट है। टोटल मिलाकर दोस्तों मैं हर महीने 11,000 की SIP करता हूँ और ये सब लॉन्ग टर्म के लिए बनाया हुआ प्लान है। दोस्तों अब मैं आपको अपनी ETF लिस्ट दिखाता हूँ। मैं अलग अलग कैटेगरी के ETF लिए हुए हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंकिंग, गोल्ड, सिल्वर, ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। कुछ ETF मेरे प्रॉफिट में चल रहे हैं जो स्लो ऊपर जा रहे हैं और थोड़े से ETF लॉस में भी है जो मार्केट के साथ नीचे आए हुए हैं। पर ETF का फ़ायदा ये होता है कि रिस्क कम होता है और लॉन्ग टर्म में ये स्टेबल रिटर्न दे देते हैं, इसलिए इसमें मैं थोड़े थोड़े करके यूनिट लेते रहता हूँ और इन्हें मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों ये थी मेरी पूरी इन्वेस्टमेंट की जानकारी। स्टॉक, SIP और ETF सब मैं आपको क्लियर दिखाया। मैं ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ और जब मार्केट ओपन होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। आप लोग बस वीडियो को सपोर्ट करते रहो। मैं रोज़ आपको अपनी जर्नी का हॉनेस्ट अपडेट देता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशनल करता है, मुझे और अच्छा वीडियो बनाने का हौसला देता है। प्लीज़ सपोर्ट करो।